स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपका इष्ट देव आप सभी पर कृपा करे और आप सभी बेहतर और अपने बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहें। 69,000 भर्ती प्रमुख अपडेट में आज बातचीत करेंगे प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे बीटीसी 2015 बैक से बाहर होंगे कई हज़ार अभ्यर्थी, और बीएड का भी यही हाल है। जो अपीयरिंग वाले हैं, टेट इनवैलिड वाले हैं, वो लोग भी बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपको इस समय सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं वो कोई लागू होने वाला नहीं है। और आप लोग मुझसे भी यही पूछ रहे हैं कि सर सेफ गुणांक बता दीजिए, सेफ गुणांक बता दीजिए। मैंने हालांकि इसके पहले बता दिया एकदम स्पष्ट तरीके से, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि कितने हज़ार अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, और जितना मैंने आंकड़ा पहले बताया वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लागू होने लगेगा अगर इतने हज़ार अभ्यर्थी बाहर होंगे। सीधी बात है। तो परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सबकी मजबूत स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बस हज़ारों अभ्यर्थी जो है बाहर हों। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि संशोधन से आपका संशोधन नहीं होने से हज़ारों अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तीन प्रमुख चीज़ें हैं। कई हज़ार अभ्यर्थी को बाहर करेंगे। इसके अलावा एलटी के अभ्यर्थी खुद बाहर होंगे क्योंकि उनका सत्यापन का सारा क्रियाकलाप हो ही रहा है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कई इंपॉर्टेंट अपडेट को इसमें कवर करेंगे। ठीक है। बाकी आवेदन आज से शुरू है। काउंसलिंग में पेज फंस सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन 4 की स्थितियाँ बढ़ गई हैं। लॉकडाउन के 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब इसमें क्या सरकार देखिए काउंसलिंग कराएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को चाहे ई पास प्रोवाइड कर दे काउंसलिंग के लिए या फिर ऑनलाइन ही काउंसलिंग कराना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जैसे ही जियो या विज्ञप्ति या शासनादेश जारी होगा उसमें सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। चलिए एक एक करके सारी अपडेट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसी न्यूज़ से कवर करेंगे। आवेदन की तिथि के समय 13,765 प्रशिक्षु बैक पेपर लगने से अयोग्य थे। बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। अब सोचिए 13,765 ये अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे अगर तो परिषद प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ और 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। अंतिम तिथि आवेदन की 22 दिसंबर 2019 थी। परीक्षा नायक प्राधिकारी कार्यालय ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को घोषित किया था। फॉर्म में अर्हता तिथि आवेदन करने की तिथि को रखा गया था, इसलिए चतुर्थ व तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया, मगर 22 दिसंबर के पहले सभी सफल अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती में के लिए अर्ह हैं। लेकिन आवेदन करने की तिथि यानी 6 से 22 दिसंबर 2018 के दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे, क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंकपत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। अब सोचिए 13,765 इतने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं हाई गुणांक वाले होंगे, एकेडमिक उनका बहुत तगड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा भर्ती प्रक्रिया को। तो जो लोग गुणांक का अपना हिसाब निकाल रहे हैं आने वाले साल में आपको देखने को मिलेगा, तो उस पर ज़्यादा आप संभावना ही प्रकट कर किया जा सकता है। एग्जैक्टली उस पर नहीं आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो उन सारी वीडियोस का या कोई आपको पहुंचाता है, कोई वीडियोस बनाता है, तो उस पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करिएगा कि इतने हज़ार अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुणांक मैंने आप लोगों को बताया है, एक अगर मैं संभवतः बताऊं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया है और आने वाले समय में भी मैं और भी ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए, जो मैंने वोटिंग कराई उस पर काम चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा संभावना ही प्रकट की जा सकती है। अगर ये हज़ारों अभ्यर्थी, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर करूँ, ये 46,000 अभ्यर्थी गायब हो जाते हैं, 1 लाख के पास आंकड़ा आ जाता है, तो मैंने जितनी भी सेफ गुणांक आप लोगों के समक्ष पेश किए हैं कहीं ना कहीं वो भी और भी मजबूत स्थिति में आने वाली है। ठीक है। तो परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसके अलावा हटते हैं। ठीक है। क्यों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्यों है, यहाँ देखिए, क्योंकि आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने घोषणा पत्र भराया गया था, जिसमें आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को अभ्यर्थी निरस्त करने वैधानिक कार्रवाई का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। ये आपने घोषणा पत्र भरा था। तो ये प्रशिक्षु जो हैं, ये बीटीसी 13,675 जो हैं अभ्यर्थी, ये तो हैं। इसके अलावा बीएड के भी अभ्यर्थी हैं इसी मामले के अंतर्गत जो यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। सीधी स्पष्ट बात है। ठीक है।
तो यहाँ पर किसी को इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हज़ारों की संख्या में भर्ती यहाँ पर सोच रही हैं, 13,000-14,000 के लगभग ये हो गए, प्लस बीएड के अभ्यर्थी जो हैं जो टेट इनवैलिड हैं, तो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर फिर उसके बाद आपके एलटी के लगभग 3,000-4,000 अभ्यर्थी वो नहीं आएंगे। टीजीटी अगर पीजीटी का तो काम हो चल ही रहा है, टीजीटी का भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो मोटे मोटे तौर पर मैंने जो आंकड़ा आप लोगों के साथ पहले पेश किया था कि अगर ये हज़ारों अभ्यर्थी बाहर होते हैं और इसके अलावा संशोधन भी जिनको मौका नहीं मिलेगा तो वो भी कई हज़ार में रहेंगे। कहीं ना कहीं मोटा आंकड़ा अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो 1 लाख से भी कम लोग यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग कराने में आएंगे और मैक्सिमम लोगों को जिला अलॉट होगा। ये बात याद रखिएगा, मैक्सिमम लोगों को, लो मेरिट वाले भी यहाँ पर सेफ रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका 70+ ही गुणांक हो, सभी टॉपर ही हो, सबके एकेडमिक और सबका सुपर टेट में अंक ही बहुत तगड़ा हो, नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, परेशान होने की किसी को भी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यही हाल है बीएड अभ्यर्थियों के साथ कि बीएड वालों ने भी की है यही गलती। बीटीसी बैक पेपर की तरह ही सैकड़ों बीएड डिग्रीधारियों ने भी गलती की है। उनके पास चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र नहीं थे, लेकिन शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया और उनमें से कई पास भी हो गए। नियमानुसार इन्हें भी भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। इसके अलावा टीटी इनवैलिड सबसे बड़ा प्रकरण है। बहुत लोग इसके लिए पहले भरते थे कि इतने अंक अंदाज़ा लगा लेते हैं, इतने अंक बढ़ जाएंगे तो हम इसके लिए वैलिड हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर उठने वाला है। इसके अलावा संशोधन में जिन्होंने अंकों में त्रुटियाँ की, याद रखिएगा अंकों में, उनके साथ तो तनिक भी कोताहत बरती नहीं जाएगी, तनिक भी उनके साथ रिलैक्सेशन नहीं बरता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा मोटा मोटा आंकड़ा जो बड़े बड़े आप लोगों को दिखा जाएगा ना कि 70+ गुणांक, 72+ गुणांक, 74+ गुणांक सेफ है, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा, इसमें मैं बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इतनी ही बात समझ सकते हैं। अब कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर आप बातचीत करते हैं। 69 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से तो शुरू हो जाएंगे, आप सभी को पता है। 26 मई की रात 12 बजे तक आपका ऑनलाइन आवेदन करना है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि मौजूदा शिक्षकों को मौका देने से फंस गया है पेज। जो 68,500 भर्ती के शिक्षक हैं, हालांकि मैक्सिमम लोग हैं जो अपने विवेक से काम कर रहे हैं कि एक बार हमारी तैनाती हो गई है, एक बार हमको जीत का स्वाद मिल गया है, एक बार हम सरकारी शिक्षक बन गए हैं, तो अपने अनुजों को, अपने आने वाले भर्ती प्रक्रिया के प्रशिक्षुओं को, अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। तो उनका विवेक वहाँ काम कर रहा है, स्वविवेक काम कर रहा है। लगभग 1.5 से 2 वर्ष उन्होंने कार्य कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं 1 वर्ष और करके फिर उसके बाद अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र या अंतर जिला तबादला वो अपने हिसाब से करा लेंगे, तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो लोग नहीं मानेंगे उनके लिए क्या कार्य करेगी, आप सभी पता है कि एनओसी बिना जारी किए नहीं काम होगा, और सेम पद पर एनओसी भी नहीं जारी होता है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे काउंसलिंग के समय क्या देखने को मिल सकता है। हालांकि आगे हम इसमें पढ़ते हैं तो देखेंगे कि इस संबंध में रविवार को जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थी 26 मई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन कर पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि 27 से 31 मई तक आवेदनों की जांच के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर वेबसाइट पर अपलोड होगी सूची। 3 से 6 जून के बीच जिलों में काउंसलिंग कर 9 चयनित शिक्षकों को जारी कर दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। इसके अलावा यहाँ पर संशोधन का मौका मांग रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए, ये संशोधन के ऊपर सभी के प्रश्न चिन्ह उठे। हाँ, छोटी मोटी त्रुटियां आप सभी पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है। देखिए, माता पिता के नाम पे एकदम ब्लंडर मिस्टेक ना हो, माता का नाम कुछ और है, आपने कुछ ही टाइप कर दिया, पिता का नाम कुछ और है, कुछ ही कर दिया, तो वो ब्लंडर मिस्टेक के अंतर्गत आएगा। आपने कुछ उसमें नाम में, अल्फ़ाबेट्स में कुछ वर्णों में त्रुटियाँ हैं, तो वो आपका नेग्लिजिबल है, उसको मान लिया जाएगा। आप एफिडेविट लगा देंगे काउंसलिंग में और सही वाला प्रमाण पत्र अपने उनके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, वो मान्य होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर में जो त्रुटि है उसका मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अंकों में, सीधी बात है, अंकों में अगर हेर फेर हुई है तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आएगा और वहाँ पर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। एक बात याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। बाकी आवेदन आप सभी जानते हैं कि आज से शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग में फंसेगा पेज, क्यों? शिक्षक भर्ती ट्रेन ने बसें बंद, 3 से 6 जून के बीच में प्रस्तावित काउंसलिंग में कैसे होगी शामिल। अब ये क्रियाकलाप कराना ही है, इन्होंने जारी किया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही जारी किया होगा। अब ये इनके बाद क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बड़ी स्पर्धा है, पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग उठ रही है। न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने के बाद भी शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर होंगे हजारों अभ्यर्थी, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से एकदम स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो 1,46,060 अभ्यर्थी, मैं बार बार यही बोलता आ रहा हूँ और यही बार बार बोलूँगा
कि ये आंकड़ा इधर का है, अगर ये आंकड़े आपके समक्ष BTC प्लस B.Ed इनवैलिड प्लस TT इनवैलिड प्लस संशोधन इनवैलिड, इतने अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए। आप सोचिए बस BTC के ही लगभग 14,000 हैं, B.Ed सबसे ज़्यादा पास हैं, इसमें भी मैक्सिमम लोग होंगे। तो मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो 46 का आप देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लोग बाहर होंगे। तो मोटे मोटे तौर पर 1 लाख लोग ही रहेंगे, और जिनके कम गुणांक भी होंगे वो भी बहुत मजबूत स्थिति में इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो ये आज के प्रमुख अखबारों से इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट रहे। और मुझे देखिए आप लोगों के समक्ष एकदम स्पष्ट बात करनी है, मैं मोटिवेट आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं और आप खुद मोटिवेट हुई। आप परेशान हो जाते सर मेरा इतना गुणांक है, मेरा हो पाएगा आगे, क्यों नहीं होगा भाई। आप खुद लॉजिकली सोचिए कि ये इतने हज़ार, ये इतने हज़ार, ये इतने हज़ार, खुद इतने हज़ार लोग बाहर हो रहे हैं। LT के लोग शामिल नहीं होंगे, PGT के लगभग लोग शामिल नहीं होंगे, और TGT में अगर हो गया तो कई हज़ार उसमें भी नहीं शामिल होंगे। तो कहने के मोटे मोटे स्तर पर 68,500 के तो मैंने अभी बात ही नहीं की, 68,500 के कई हज़ार 15,000 के लगभग हैं। अगर NOC नहीं जारी किया गया तो वो नहीं शामिल होंगे। तो कहने की बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। बाकी जल्दी आप लोगों को आज देखने को मिल जाएगा सेव गुणांक ओवरऑल बात करूंगा मैं, और इतने हज़ार अभ्यर्थियों को हटाने के बाद ही मैं सेव गुणांक की बात करूंगा। 146 पर अभी तक हम लोग बात करते आए हैं, अब यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए राय एजुकेशनल के साथ सारे लेटेस्ट अपडेट आने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।